एक तो आपने लिखवाया था, मतलब जिसका रूलर, अगर रूलर उधर ही बैठ गया तो वहां से 10th काउंट कर लेंगे। हाँ जी। एक एक है कि जिसका अगर रूलर अपने से 7th में बैठ गया तो वहां से भी 10th काउंट कर लेंगे। नहीं, वहां से फोर्थ हो जाएगा, खुद से 10th हो जाएगा। जैसे सेवेंथ में है ना सपोज, तो जैसे हम्म। कोई रूलर सेवेंथ में है, तो अगर सेवेंथ से ही आप हाउस काउंट कर तो वहां से 4 कर लीजिए, अदरवाइज आप फर्स्ट हाउस से 10th हाउस काउंट कर लीजिए। हम्म, अच्छा, मतलब अगर एनी रूलर सिटिंग इन 7th तो वहां से 4 काउंट करना है। हाँ जी। और मनीषा फिर जी, से बोलिए। आपको एक चार्ट हाँ। हम दिए थे ना, हम्म। हाँ जो सर। मतलब ये करने के हाँ लिए उनका हाँ। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 12th दिसंबर। दिसंबर 12, है ना? हम्म। 12। अच्छा, किसी को अभी तक जो भी हम लोग पढ़े, किसी को कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी ऐसा जो नहीं पूछना कहीं है? नहीं, खाली ये स्पेशल इफेक्ट वाला वो बता दीजिएगा, एक बार थोड़ा लिखवा 1970 दीजिएगा था ना? बोल के। जी 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 हाँ। टाइम ऑफ बर्थ? टाइमिंग आपने लिखवाया, 1 मिनट। 21। 21:15। कोलकाता। मेल। अच्छा, कोलकाता यहाँ डालना है। हम्म। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। चलिए, क्या था बड़ा ये? लिखा है। बड़ा बाजार लिखाया था आपने तो। चलिए, बाग बाजार सर गलत लिख दिया है। एक सेकेंड, कोई बात नहीं। प्लेसमेंट वही आएगा जो ही प्लैनेट्स हो। ओके। ठीक है। आस्था जी, आपको अभी तक जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है, पता नहीं कितना मजा आया पढ़ने में, नहीं आया अब तक के क्लास में, है ना? बट समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। चलिए, और मजा भी और आया पढ़ ऐसा के? क्यों सोच रहे हैं कि मजा नहीं आया होगा। आया सर, कितनी बार तो आपने पूछा और मैंने हाँ ही बोला है। हम ऐसा खुद हो से ही नहीं सकता सेटिस्फाइड सर, नहीं हो आपकी पाते हैं क्लास। कई बार। हमको लगता है कि हम तो कुछ पढ़ाए नहीं इसीलिए। बार बार। नहीं, ऐसा और नहीं कोई है। बात नहीं। तो सर थोड़ा ज्यादा पढ़ा दो, हम लोग तैयार है। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, समझ आ ही रहा है। पर ये है कि नोट्स कंप्लीट करते हैं तो थोड़ा सा पता चलता है हम लोग ने कहीं मिसिंग कुछ कम लिखा हुआ है शायद। तो रीचेक करते हैं आपसे फिर। बहुत बढ़िया। देखिए, बात यह है कि आज हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे, मतलब अच्छा, D7 चार्ट्स में जो भी अभी तक पढ़ा है, समझ में आया? तो सपोज करिए किसी का चार्ट है ना? ठीक है। हम्म। और उसके बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, या उसके बच्चे का हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी हम्म। हो, मतलब कुछ भी हम्म। डजेंट मैटर, ठीक है। हमको हम्म। चेक करना है कि उसके बच्चे का क्या कंडीशन होगा, मे बी फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड कंसीडर, हम्म। है ना? कैसे चेक करें? हम्म। D7 से। अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो 5th हाउस से कुछ चेक करेंगे, और सेकंड है तो 7th हाउस से। वेरी गुड। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये जो चार्ट दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, मेल हम्म। होगा फीमेल होगा, चाइल्ड? हाँ, ये सब हम करवा चुके हैं, आई थिंक, है ना? मेल। हम्म। है ना, हम्म। करवा चुके हैं। ठीक। ठीक है। चलो दशा पे बात करते हैं। दशा किसका हम्म। चल रहा है अभी करंट टाइम पे? और सैजिटेरियस। वेजिटेरियन। कहाँ गया सेट है चल रहा है हाँ 2012 यही। से 2023 तक का चलेगा, है ना? 2023 दिसंबर तक, हम्म। ठीक है। चलिए आगे हम लोग हम्म। सही टेरियस में भी सही टेरियस चल रहा है अभी। हम्म। हम्म। हाँ। हाँ हाँ इसके जी। पहले क्या चला जी था, सर। कैप्रिकॉर्न, है ना? कैप्रिकॉन। तो हम लोग कैप्रिकॉर्न प्रिडिक्शन करें या सही टेरियस करें? सर कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन तो निकल गया। मत- ऑलमोस्ट। हाँ, तो हाँ। मतलब आप हम कंफर्म कर सर पाएंगे ना अगर होगा तो। सेजिटेरियस सर करेंगे ना। एक्वेरियस और कैप्रिकॉन में से करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे कैसा आएगा, तो पीछे से आगे आए ना सर। हाँ सर, करेक्ट, वो भी है ना? ठीक हो जाएगा काजल से। हाँ। चलिए, तो एक काम करते हैं, एक्वेरियस रहने देते हैं, कैप्रिकॉर्न पे आते हैं, ठीक है। अच्छा। ठीक है। है ना? कैप्रिकॉर्न 2022 हम्म। फरवरी से चल रहा था, 2023 जनवरी तक, हम्म। है ना? तकरीबन एक साल। हम्म। ठीक है। हम्म। चलिए, हम्म। तो सेजिटेरियस में कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सेजिटेरियस यहाँ हम्म। देखिए D1 चार्ट में।
D1 चार्ट में सिक्स सेजिटेरियस, सेजिटेरियस 6th हाउस में। 6th हाउस। 6th हाउस, ठीक है। 6th हाउस, वहां बैठा हो कौन है? मर्क्यूरी। ध्यान दीजिएगा इस मरकरी। चीज पे, ठीक है। चलिए, सेजिटेरियस मर्क्यूरी है ना, सेजिटेरियस का रूलर खुद हम्म से कहाँ है? सेजिटेरियस में मर्क्यूरी बैठा हुआ है ना। ठीक है। हम्म और ठीक है, सेजिटेरियस में मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो प्लेनेट है किस चीज का कारक है? पुत्र कारक है सर। सेजिटेरियस से क्या था? मर्क्यूरी था ना। मरकरी इज अ जी। पुत्र कारक है ना, फॉलोवर, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। पुत्र कारक, ठीक है। इसके हम्म बाद आ गया कैप्रिकॉर्न, मतलब नेक्स्ट हाउस, ठीक है। हम्म वेरी गुड। ये जो दशा चल रहा है सेजिटेरियस, ये किसका है? जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर इज दारा कारक, दारा का तो। ठीक है, हम्म मतलब स्पाउस लाइफ पार्टनर। तो इस हम्म पर्टिकुलर टाइम में इंसान के बीच में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पहला दारा कारक, क्योंकि उसका दशा चल रहा है, ठीक है। हम्म गुड और बैड हम्म रिलेशन विथ स्पाउस। हम्म अगर स्पाउस नहीं है, या मतलब जो भी कंडीशन है, मे बी सम हम्म डिवोर्स, है ना, ठीक है, डिवोर्स है तो हम्म लाइफ पर किसी भी तरह का कोई पार्टनरशिप बेसिकली, है ना, हम्म ठीक है। हम्म चलिए, मतलब पार्टनर आप समझ रहे हैं, है ना। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जी। जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो दायरा कारक मतलब लाइफ पार्टनर से रिलेटेड स्टोरी चलेगा, पहला चीज है इन 10 सालों में। हम्म हम्म। हम्म दूसरी बात है कि वहां बैठा हुआ है हमारा मरक्यूरी, मरक्यूरी है पुत्र कारक। तो हम्म वाइफ और बच्चे से रिलेटेड ज्यादातर बातें होंगी इस पार्टिकुलर टाइम पे। राइट। हम्म। होगा नहीं होगा? आस्था जी। जी। हाँ जी जी। सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं D7 चार्ट में। अब हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे लाइफ पार्टनर के बारे में। लाइफ पार्टनर नहीं, चाइल्ड बर्थ, या चाइल्ड हम्म चाइल्ड का कैरियर जो भी, ठीक है। दूसरा है हम्म कि जो अभी जो करंट, जो 1 साल पहले बीता, ठीक है, वो दशा हम्म किसका था? सैटर्न का, कैप्रिकॉर्न, हाँ। ठीक है। हम्म कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न इज मात्र कारक। मात्र कारक मतलब जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो आपको नर्सरी कर देती है ना, बेसिकली सैटर्न, हम्म ठीक है। हम्म मात्र कारक का मतलब होता है माता, माता मतलब चंद्रमा, ठीक है। हम्म हम्म माता का मतलब क्या? चंद्रमा, ठीक है। अब एक चीज हम्म बताइए, सिंपल सा लॉजिक है ना। हम्म अगर मात्र कारक चंद्रमा होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो मात्र कारक बन रहा है वो बन रहा है सैटर्न, ठीक है, हम्म क्लियर है। तो जो कंफर्टनेस होगा, जो बाकी चीजें होंगी, क्या वो बहुत अच्छा होगा या बहुत अच्छा नहीं होगा? क्योंकि अच्छा नहीं प्लानिटरी होएगा रिलेशन, सर। क्योंकि प्लानिटरी रिलेशन है आसपास, क्योंकि एक मात्र कारक का हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर को होता है, चंद्रमा, है ना। हम्म। यहाँ पे सैटर्न है, हम्म। तो ये अच्छा होगा बुरा होगा? आप लोग बताइएगा। बुरा होगा। बुरा होगा। इमोशनल फेज बहुत इमोशनल फेज मतलब एक ट्रॉमा, कैसे अच्छा ट्रॉमा नहीं नहीं मतलब होएगा। अच्छा हम्म। नहीं होगा, है ना। चलिए, हम्म। हम्म अब आता है चाइल्ड बर्थ, ये D7 चार्ट, ठीक है। हम्म D7 चार्ट्स में यहाँ पे असेंडेंट में आपको कैंसर असेंडेंट दिख रहा है। इस इंसान का पब्लिक इमेज कैसा होगा? लाइक मदरली, काफी केयरिंग, होगा नहीं होगा? हम्म हम्म। होगा ना। जी। जैसे एक होता है कि इंसान अंदर से बहुत इमोशनल है, बट बाहर से दिख रहा है कि नहीं, ये आखिरी बदमाश बच्चा है। ऐसा होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला में भी अच्छा इंसान ना हो, ठीक है, पर उसका हम्म पब्लिक इमेज है कि नहीं भाई, ये फिलोसफर टाइप इंसान है, ये इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल टाइप है हम्म थोड़ा, है ना, ठीक है। हम्म ज्यादातर मदरली फिगर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि काफी केयरिंग है, लविंग एंड केयरिंग, हम्म है ना। ये हम थोड़ा नेटिव इमो की बात कर रहे हैं ना, चाइल्ड की तो नहीं कर रहे हैं ना। नहीं नहीं हाँ, नेटिव की बात करें, चाइल्ड की नहीं। हाँ, नेटिव, नेटिव, ठीक। ठीक है। ऐसा होगा ना। चलिए, हम्म। हम्म लेकिन हम लोग को ये तो प्रिडिक्ट करना नहीं था। हम लोग को तो हम्म प्रिडिक्ट करना था कि बाकी सिचुएशंस कैसे हो रहे हैं। हम्म अब इस पर्टिकुलर टाइम में सेजिटेरियस आप देखिए, सेजिटेरियस में कौन बैठा हुआ है इसी मार्स। चार्ट में? मार्स। 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 मार्स इज द कारक ऑफ, गनाती कारक। घनाते कारक। गनाते। तो सेजिटेरियस में हम्म क्या ये इंसान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा? घनाते करेगा। कारक, घनाते कारक रिप्रेजेंट करते हैं राइवल्स को, कजन्स, राइवल्स, फ्रेंड सर्कल, है ना, हम्म ठीक है। हम्म तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम्म उस टाइम इन लोगों को कुछ मतलब, अगर राइवल प्लैनेट बैठा हुआ है जिसकी दशा चल रही है हम्म उसमें, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा नहीं करेगा? जी। हम्म होनी करेगा मतलब हाँ, करेगा नहीं करेगा, ये चीज है ना। करेगा करेगा। करेगा। करेगा सर।
बहुत बढ़िया। अब एक बात और समझते हैं, है ना? ठीक है। और हम लोग ये समझते हैं। हाँ, फिर अंतरदशा किसका चल रहा है 1 साल का? ठीक है, कैप्रिकॉन का, है ना? ठीक है। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन जो है, ठीक है, कैप्रिकॉन उसका रूलर क्या है? मात्र कारक, है ना, सैटर्न। ठीक है। तो पिछले 1 साल से ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुआ नहीं होगा विथ चाइल्ड या फिर जो भी? हम्म। नहीं मतलब हूँ सर नहीं, सीरियसली बता। इमोशनल इश्यूज ज्यादा होंगे, मतलब। इसलिए भी हम ये चीजें कह रहे हैं ना सर कि आवाज फर्स्ट हाउस से सिक्स हाउस जा रहा है। हाँ जी, क्या आवाज आवाज ठीक है? आवाज चला गया? क्या हो गया? हेलो? आवाज नहीं जा रहा है? आवाज ठीक है जी अभी? जी सर। चलिए, को लगा ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ा जाए। स्क्रीन शेयर हो रहा है। चलिए। तो यहाँ पे इश्यूज आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? फिर समझ गया। नहीं हेलो? सर, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पे मार्स बैठा हुआ है, वहां पे घनाती कारक, ठीक है। तो हम्म। इश्यूज दिख रहा है यहाँ पे? हाँ जी। हम्म। तो हम क्या समझेंगे सर इसमें? घनाती कारक बैठा हुआ है इन द सिक्स हाउस, फिफ्थ हाउस से सेकंड हाउस होता है, तो फिफ्थ हाउस जो रिसोर्सेस है उसमें कहीं ना कहीं issues create होंगे, है ना? पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है और दूसरी बात ये है कि हम्म। और ये तो हो गया पहली बात है ना? हम्म। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, कल बुलाया था दिवाली यार तुम। एक सेकंड दे देगा। हाँ जी। तो क्या था कि सिक्स हाउस होता है वो फिफ्थ हाउस से सेकंड हाउस होगा, ठीक है। हम्म। बट हम्म। हम लोग बात करेंगे सेकंड चाइल्ड के बारे में। सेकंड चाइल्ड के बारे में बात क्यों करेंगे? क्योंकि हम्म। सेकंड चाइल्ड कौन है? क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड हम लोग इसमें देखे थे कि फर्स्ट चाइल्ड शायद अच्छे कंडीशन में नहीं था, सेकंड चाइल्ड था, है ना? सेकंड चाइल्ड के बारे में बेसिकली हम लोग को जानना है, ठीक है। तो सेकंड चाइल्ड कौन सा हम्म। हाउस से देखेंगे? 7th। 7। सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस कौन सा है? सैटर्न। सैटर्न क्या है? मात्र कारक, ठीक है। क्लियर है? हम्म। तो सेकंड हम्म। चाइल्ड का जो ये जो दशा चल रहा है, तो इसमें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे नहीं होंगे? सर क्यों होंगे? क्योंकि जो दशा चल रहा है वो किसका चल रहा है? सेकंड हाउस यहाँ कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड असेंडेंट में। हाउस सर, असेंडिंग। असेंडेंट की दशा चल रही है ना? कैप्रिकॉन के। हम्म। केप्रिकॉन में सर, केप्रिकॉन तो एक तरह से समझे सेकंड चाइल्ड के हिसाब से आ गया। हाँ मतलब ऐसा नेचुरल चार्ट में जो 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 दशा चल रहा है वो चल रहा है सेवेंथ हम्म। हाउस का, ठीक है। हम्म। बट, हम्म। है ना? लेकिन जो अगर D7 में जाते हैं तो वहां पे तो फर्स्ट हाउस की दशा चल रही है चाइल्ड के हिसाब से। सर अभी तो सेजिटेरियस की कर रही है ना। अरे अंतर दशा बोल रहे हैं ना, अब महादशा में क्यों जा रहे हैं बार बार? अंतर दशा में तो है ना? सर अंतरदशा तो केप्रिकॉन की थी, मतलब अब तो अभी। कैप्रिकॉन D1 के हिसाब से सेवेंथ हाउस हो गया, सेवेंथ हाउस के अंतर दशा चल रही है, हम्म। हम्म। ठीक है। और हम्म। इसके हिसाब से D7 के हिसाब से फर्स्ट हाउस का चल रहा है, फर्स्ट हाउस यानी कि सेकंड चाइल्ड का फर्स्ट हाउस। सेकंड चाइल्ड हम्म। क्या कौन सा हो जाएगा? तो कैप्रिकॉन। हम इसको 7th। असेंडेंट मानेंगे ना। हाँ, तो फर्स्ट हाउस 7th ऑल्सो को। कॉल्ड डिसेंडेंट, हाँ, हम्म। ठीक है। हम्म। क्लियर है? हम्म। यहाँ पे चीजें थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और ड्यूरिंग चाइल्ड, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड, मतलब उससे रिलेटेड अच्छी या बुरी चीजें जो है वो ज्यादातर देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा यहाँ पे? क्योंकि फर्स्ट हाउस है उसका। हम्म। मिलेगा। मिलेगा। हम्म। मतलब क्यों मिलेगा ये पता चला? नहीं। नहीं। सर क्योंकि उसका महादशा तो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस ओवरऑल सभी चीजों को उस रिप्रेजेंट करेगा ना।
नहीं समझ में आया। नहीं। बहुत बढ़िया, ऐसे ही नहीं समझना था। फर्स्ट चाइल्ड जो हो, सॉरी सेकंड, एक सेकंड, हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं, सेकंड चाइल्ड के बारे में। हम्म। D7 का कौन सा हाउस देखेंगे। 7th हाउस। सेवेंथ हाउस, जिसका दशा चल रहा है। हम्म। तो वो कैप्रिकॉर्न हम्म। में क्या है। कैप्रिकॉर्न है। कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा उस चाइल्ड के हिसाब से। जी हाँ, सर। आएगा आएगा आएगा। आएगा ना, कोई इश्यूज। हाँ। हम लोग फ्री नहीं, है। ठीक है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब यहाँ पे एक, यहाँ तक क्लियर है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, है ना। नहीं नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये कि नहीं। उस चाइल्ड से रिलेटेड क्या इश्यूज क्रिएट होंगे या क्या अच्छी बातें होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम्म। कैप्रिकॉर्न है, इसका रूलर कहाँ बैठा हुआ है। हम लोग उनके बारे में बात नहीं कर रहे जिनका चार्ट है, ठीक है। हम लोग किसके बारे में हम्म। बात कर रहे हैं, उनके बच्चे के बारे में। ठीक है, कि हम्म। उनका उनके हम्म। बच्चे के साथ कैसा रिलेशन होगा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सर। किस तरह, हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए कैसी, सर। हाँ, कि उस पर्टिकुलर बच्चे से उनके पेरेंट्स का किस तरीके का रिलेशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, उस पर्टिकुलर टाइम हम्म। पीरियड पे, है ना। ठीक हम्म। है, हम्म। मतलब वो अपने मतलब अच्छा होगा बुरा होगा कैसा होगा, वो चीजों को जज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जी। हम्म। कोई दिक्कत नहीं। नहीं। नहीं वेरी गुड। सर। अब एक बात आते हैं, कैप्रिकॉन का रूलर कहाँ बैठा हुआ है, हम सिर्फ अंतरदशा के ऊपर बात कर रहे हैं। नाइन्थ पे। अपने से नाइन्थ हाउस 9th में, पे। नाइन्थ हम्म। हाउस में सैटर्न क्या देता है, मेलिफिक रिजल्ट या बेनिफिक रिजल्ट, सिंपल सिंपल बात करिएगा। मेलेफिक। मेलेफिक। हम लोग कैप्रिकॉन का एक सेकंड, हम लोग कैप्रिकॉन को बना रहे हैं असेंडेंट, ठीक है, हम्म। क्लियर है। हम्म। और कैप्रिकॉन के हम्म। असेंडेंट के हिसाब से हम उस पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात करेंगे कि उसके साथ उसके हम्म। फादर का किस तरीके का कंडीशन चल रहा है। ठीक है, जी। हम्म। क्लियर है। अब यहाँ पे आप हम्म। प्लैनेट्स देखिए और आप खुद बताइए किस तरह का कंडीशन चल रहा होगा, हर एक एस्पेक्ट से। सबसे पहले होमली एटमॉस्फेयर कैसा होगा, ये छोड़िए, उसके फादर किस तरीके का लैंग्वेज का यूज कर रहे होंगे अपने बच्चे के लिए, अच्छा बुरा बहुत अच्छा। कम्युनिकेशन कैसा होगा, स्पीच कैसा होगा। रुकना नहीं है, बोलते जाना है, निगेटिव कैसा ही बोलना है, मतलब अच्छा बुरा जो समझ में आए बस बोल देना है, सोचना है ही नहीं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर का सबसे खास बात होना चाहिए कि उसको सोचना नहीं है। आप जैसे ही हल्का सा सोचे, सामने वाला देख लेगा कि ये कृपा यही रुका या। हुआ है। सोचना नहीं है, कुछ भी बोलिए। सर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। राहु एंड वीनस है, ध्यान से बोलिएगा, एक्वेरियस जोडिक साइन तो में। तो सर बहुत अच्छा होना चाहिए। राहु के साथ वीनस है, बात बिल्कुल अच्छा नहीं होना चाहिए। वीनस बहुत टाइम स्मूथली और कई टाइम बहुत ज्यादा हार्श लैंग्वेज का यूज होगा। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा मतलब कंटिन्यूअसली सिर्फ बात कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, मतलब इस टाइप का। सेकेंड हाउस में राहु और वीनस दोनों है ना। हम्म। हाँ, तो तो मतलब हार्श तो क्यों? क्योंकि राहु है। हाँ, जुपिटर होता तो ज्यादा अच्छी बातें होती, साथ में वीनस है। हम्म। होगा नहीं होगा, लैंग्वेज के ऊपर बात करिए ना, कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। हाँ, थोड़ा सा। जब आप बता रहे राहु का कनेक्शन होगा तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम देगा। है काम ना। से रिलेटेड ज्यादा होगा क्योंकि 10th हाउस का रूलर है सेकंड में। हम्म। हाँ कह सकते हैं, 10th हाउस एंड 5th हाउस का रूलर है, वो तो ठीक तो है कि 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है कैरियर्स को, है ना, सर जितना मतलब कर्म जितना क्षेत्र को। मतलब लिमिटेड बात होएगी सर, मतलब अगर हुई तो अगर ज्यादा बात हुई तो बात बढ़ेगा या बात कंट्रोल हो जाएगा। बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों सर। बढ़ेगा, नहीं बात क्यों बढ़ेगा। राहु है सर साथ में वीनस के साथ। पार्थ, गरुड़ दृष्टि होना चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजों को देखना होता है। ठीक है, सर क्योंकि ठीक है, सैटर्न से 6th है। बक, मार्स और सर बट मार्स राहु और वीनस के बीच में अर्गला लगेगा नहीं लगेगा, ये अर्गला 12th हाउस लग है, ये रहा है, सेकेंड हाउस बट है। कई अच्छा। हम्म। मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन ये वायलेंट हो जाता है, ठीक है। कोई हम्म। इंसान जिस जैसे मेरे थर्ड हाउस में राहु एंड मार्स है, हम कितना भी कह लें कि हम बहुत शरीफ आदमी है, सीधा सा बात है हम्म। कि उसके एंगेस्ट आप जाएंगे तो वो किसी भी हद तक जाएगा, उसको अपने एंगेस्ट कोई भी लोग चाहिए ही नहीं। थर्ड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं तो, है ना। हम्म। हम्म। राहु एंड मार्स साथ में, इसका मतलब है कि आप उसके एंगेस्ट गए तो फिर वो आपके एंगेस्ट हम्म। होने में वक्त नहीं लगाएगा,
और राहु है तो हम्म बुरी तरीके से खेलेगा, ठीक है, क्लियर हम्म है। हाँ, तो कोई कितना भी कह ले जी कि नहीं सर। नहीं जी हमारे अंदर ये चीजें नहीं है, बहुत होता है, बहुत स्ट्रांगली होता है, ठीक है, हम्म बहुत ही जी अपर लेवल पे, मतलब राहु के साथ कोई प्लैनेट जो कंजंक्ट होता है ना, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि मतलब रीड बिटवीन द लाइंस की, मतलब जो चीजें नहीं दिख रहा वो दिखाता है राहु बिना, तो ये राहु प्लैनेट, ठीक है, क्लियर है। राहु यहाँ पे दो प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, राहु अपने ही हाउस में है, ध्यान दीजिएगा, राहु इज इन द हम्म एक्वेरियस, ठीक है, तो लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मार्स के साथ कॉम्बिनेशन है, मार्स राहु के बीच में आग लगेगा, वीनस और मार्स के बीच में भी फाइटिंग होगा, ठीक है। बट अगर सर अगर हम लोग एस्पेक्ट देखें तो कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट है तो। अर्गला लग रहा है, इतना क्लियर है। जी सर। जी आप लोग सर। अपने हिसाब से प्रिडिक्शन जरूर करिएगा, ठीक है। अब रहा बात, जब हम लोग राशि दशा देख रहे हैं, ठीक है, तो हम्म हम लोग एस्पेक्ट भी राशि के हिसाब से देखेंगे। जी जी सर। तो तो वन अब फोर्थ बताइए राहु वीनस सेकंड। के बीच में किसका किसका दिख रहा है आपको, किस कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा होगा इसको। मरकरी मून सर। मरकरी और मून। और और कौन कर रहा है, और और कोई कोई है। जुपिटर। बहुत नहीं। नहीं बढ़िया। सर। तो राहु वीनस मर्क्यूरी एंड मून, ठीक है, ये हम्म, सब का कॉम्बिनेशन वहां पे दिखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा। जी सर। उनके फादर का जो लैंग्वेज है वो पता चलेगा कि कब कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे, इस टाइप का होगा नहीं होगा। कभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी हो रहा है कभी हार्श लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, कभी काफी ज्यादा सॉफ्ट बात कर ले रहे हैं, है ना। हम्म। जी। ज्यादातर वो देख रहे हैं कि छोड़ो बात बढ़ेगा, इससे अच्छा बात थोड़ा सा कम ही किया जाए, सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि मर्क्यूरी भी है तो थोड़ा सा माइंड दे रहा है वहां पे, हम्म होगा नहीं होगा। तो ये सब हमको नहीं बोलना है, ये सब आप लोग अपने हिसाब से बताइए, ऐसा होगा नहीं होगा। होगा जी सर। सर। ठीक है, चलिए, ये हो गया एस्पेक्ट का। अब बात करते हैं मार्स के ऊपर, देख लीजिए, मार्स 12th हाउस में ना, 12th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, खर्च, या जी एक्सपेंसेस, सर। हम्म ठीक है। ये हम्म छोड़िए, असेंडेंट को कौन कौन देख रहा है, ascendant को ये खर्च सबको के ऊपर देख। आता है। मार्स बैठा हुआ है ना 9th हाउस में, हम्म ये सॉरी 12th हाउस में, हम्म ठीक है, कौन कौन देख रहा है इसको। मार्स को हाँ, 6। क्योंकि अगर बेनिफिक प्लेनेट देखेंगे देन गिव गुड रिजल्ट, मेलेफिक प्लेनेट सैटर्न देखेंगे काफी सर। ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सैटर्न दिख रहा है, सैटर्न ही और देख रहा है। सैटर्न ही देख रहा है सर खाली। मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, अच्छा होता है बुरा होता है। मेलेफिक। सर मेलेफिक है। एक्सपेंसेस बढ़ा देगा कहीं ना कहीं। सैटर्न मात्र कारक है, ठीक है, जी जी। सर। और मार्स है आपका घनाति कारक, ठीक है। हम्म हम्म। अब आइए कंडीशंस पे, तो ये दोनों चीजें रिलेट होगा नहीं रिलेट होगा। जी हम्म सर। अगर घनाति कारक 12th हाउस में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा ना, हम्म। ठीक है। हम चाइल्ड से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, है ना, ठीक है। हम्म जी सर। चलिए, अब बात करते हैं, और अच्छा, और क्या जानना है इस बच्चे के बारे में, मतलब उसके फादर के चार्ट से उस बच्चे के बारे में क्या जानना चाहते हैं। कोई भी एक एक क्वेश्चन तीनों तरफ से पूछे आप लोग। एजुकेशन। गुड। सर बच्चे की एजुकेशन, एजुकेशन। अच्छा दोनों का सेम बच्चे का क्वेश्चन, और भाग्य कोई। का। हाँ, तो कब लक सेट होगा, तो एग्जाम वगैरह दे बच्चा तो होगा या नहीं तो होगा। ये सारा एजुकेशन पे आ गया, उसके अलावा बताइए। कैरियर। ऐसा नहीं होता है कि आज एक क्वेश्चन काल जी का था, जैसे आशा जी का आपका था, एक और क्वेश्चन कोई कहीं से राइज करिए। काल जी आप कुछ पूछिए, जो आप चेक करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर चार्ट में। सर मतलब अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब इस पर्टिकुलर कि टाइम पे ना। उनका सपोर्टिव, हाँ, हम्म गुड। क्या देखिए, सपोर्ट रहेगा फादर पेरेंट्स का उसके साथ। वेरी गुड। अब देखिए, जहाँ पे सपोर्ट सिस्टम की बात है, ठीक है, तो उससे हम लोग देखेंगे हम्म सन को, ठीक है। फादर हम्म। अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहा नहीं करेगा, ये चीज है। सबसे पहली बात, हम्म सबसे पहला क्वेश्चन था एजुकेशन। एजुकेशन हायर एजुकेशन है लोअर एजुकेशन जज करना है, हायर लोअर। दोनों। आया। सर दोनों ही अर्थ, देखेंगे ना। दोनों देख अभी तो लीजिए। सर हायर एजुकेशन देख सकते हैं। इनका एज है 1970, ठीक है। बच्चा कितना बड़ा हम्म होगा, अंदाज लगाइए कुछ। सर 26 25। होएगा 20 प्लस ही होएगा ना, तो सर हायर हाँ। एजुकेशन देखें। हाई एजुकेशन देखेंगे, हाई एजुकेशन के लिए हम्म कौन सा हाउस देखते हैं, 9th हाउस देखते हैं। 9 था। 9th हाउस, वेरी गुड। और हम लोग क्या देखते हैं, भ्रातृ कारक, है ना।
भ्रातर हम्म कारक इस चंद्रमा, ठीक है। हम्म 9th हाउस में मात्र कारक है ना, ठीक है। हम्म चलिए, अब ये बताइए। हाँ, क्या था, क्या था, हाँ, हाई एजुकेशन के लिए हम लोग हाउस कौन सा देखते हैं हाई एजुकेशन के लिए? 9। नाइन्थ हाउस सर। वेरी गुड। 9th हाउस में कौन बैठा होगा? सैटर्न सैटर्न। तो डिले कराएगा एजुकेशन में थोड़ा। बट मजे की बात है कि फर्स्ट एंड सेकंड हाउस का रूलर इन 9th हाउस। फर्स्ट एंड सेकंड का रूलर इन नाइन्थ हाउस, तो कहीं ना कहीं सर एजुकेशन तो अच्छी करा देगा क्योंकि असेंडेंट का रूलर है। और 9th हाउस में बैठा हुआ, हाँ। लेकिन एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न रीजन द 9th हाउस। हाँ प्रॉब्लम क्रिएट होएगा लेकिन कराएगा सही डिले सर हो लेकिन। सकता है सर, प्रॉब्लम क्यों होगा, हम डिले बोल सकते हैं। डिले भी तो एक तरह का प्रॉब्लम है ना। मतलब हम्म कि हो तो जाएगी पर लेट होएगी। चलिए, आस्था जी बहुत बढ़िया बताया है ना, हो तो जाएगी लेकिन डिले होगा। ठीक है जी, बहुत जी। बढ़िया। कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा है इसको? मेलिफिक सैटर्न एस्पेक्ट कर को। रहा है, बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है, हाँ। बेनिफिक करेगा सर तो रिजल्ट्स मार, पॉजिटिव होंगे ज्यादा। मार्स। सर मेलिफिक करेगा तो मार्सी मार्स। नेगेटिव एस्पेक्ट। होंगे। मार्स एस्पेक्ट कर रहा है ना। मार्स। हम्म मार्स एस्पेक्ट कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होंगे। थोड़ा नेगेटिव। नेगेटिव होगा। बट क्लियर है। सर कह हम्म सकते हैं कहीं ना कहीं मार्स है तो मार्स और सैटर्न मतलब टेक्निकल लाइन में एजुकेशन लेगा लेकिन डिले फॉर्म में आएगी, थोड़ा हाँ जी, डिले देगा। कह सकते हैं। तो मार्स और सैटर्न जो है फिलोसफिकल बातें कम करते हैं ये लोग, हम्म। ज्यादातर टेक्निकल चीजें होती हैं, है ना। हम्म हम्म मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कह सकते हैं, या फिर इंजीनियर्स, या फिर और क्या हो सकता है? सर एमबीए उसको टाइप का कुछ नहीं हो सकता है? मैनेजमेंट को तो मैनेजमेंट मार्क्स दे सकता है, सैटर्न मैनेजमेंट नहीं देगा, नहीं दे पाएगा। अच्छा। मार्क्स दे सकता है बट हम्म मैनेजमेंट मोर देन टेक्निकल, अच्छा। सर है ना। टेक्निकल और ओवरऑल अगर हम देखते हैं सिक्स, अगर हम राशि का भी एस्पेक्ट लेके कि तो ले सकते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, थर्ड हाउस क्योंकि एंड मर सिक्स्थ हाउस एस्पेक्ट हाँ। कर रहा है ना। हम्म। हाँ, तो कैसा होगा बताइए। थर्ड और सिक्स का भी एस्पेक्ट है। हाँ, हम्म। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स आएगा, या आस्था जी के टर्म में क्या है हम्म, कि थोड़ा बहुत डिले होगा, बट चीजें हो जाएंगी, लेकिन एफर्ट लगाना होगा। जी सर। जी सर। ये कहा जा सकता है। क्लियर है। हम्म अब एजुकेशन के लिए एक और प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा जुपिटर। हम्म ठीक है, जुपिटर को जी। कौन कौन एस्पेक्ट कर रहा है? कोई भी नहीं जुपिटर को होगा इसमें। सर मून, मून एंड मरकरी। मून एंड मरकरी एस्पेक्ट कर रहा है सर कहीं ना कैसे कहीं। करेगा वाह, मून एंड मर्क्यूरी। नहीं नहीं करेगा। नहीं। बिग हैंड्स। ओके। यस हाँ। सर, नहीं सॉरी। सॉरी नहीं सर। करेगा। हाँ और तो कौन नहीं कोई करेगा? भी नहीं करेगा। सर कोई अगर भी नहीं करेगा मगर सैटर्न के ऊपर सर जुपिटर का भी तो अर्गला आएगा कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, असेंडेंट करेक्ट। पार्ट। सैटर्न और जुपिटर का अर्गला आपस में होगा ना। हाँ। जी सर। वेरी गुड। जब ये दोनों आपस में अर्गला लगाएंगे, ये हाई एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं इसके तरफ, क्या उसको बोलते हैं, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, किसी भी चीज के लिए बृहस्पति तो चाहिए ना, विजन। हम्म बृहस्पति क्या देते हैं? विजन, है ना, हम्म लक्ष्य हम्म जीवन में। हम्म ठीक है, हम्म कोई भी टीचर आपको क्या देता है? टारगेट, है ना। बड़े होके हम्म क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं। ये निगेटिव हम्म जुपिटर का एस्पेक्ट है। पॉजिटिव हम्म जुपिटर, बड़े होके इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कुछ तो बनना है ना, हम्म क्योंकि कुछ बनने के लिए तो हम लोग आए हैं, है ना। हम्म ठीक है, तो हम्म ये जुपिटर दिखाता है क्या वो हम्म इंसान इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ठीक है, जो एक साल से चल रहा है, 2022 से 2022 जनवरी था ना, क्या था, हाँ 2022 सर, नीचे जनवरी, नीचे 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 नीचे। हाँ, सर 2022 नीचे नीचे सर सर। जनवरी से नीचे 22 जनवरी फरवरी, है ना, दो हजार फरवरी। बजाय फेब से लेकर Jan 23 तक। हाँ, ये जो सैटर्न और जुपिटर का जो एक दूसरे पे अर्गला लग रहा है ना, हम्म एक दूसरे को हम्म एक दूसरे को लॉक कर रहे हैं बेसिकली, तो ये हम्म कहीं ना कहीं हम्म उस रास्ते से उसको भटकाएंगे नहीं भटकाएंगे?
भटकाएंगे कि विजन देंगे? विजन जुपिटर देता है, सैटर्न साथ में नहीं है, अर्गला लगा रहा है। ठीक है। हम्म। अर्गला का यही हम्म। कॉन्सेप्ट है, अर्गला का मतलब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना। हम्म। थर्ड हाउस एंड 11th हाउस एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं। हम्म। सेकेंड हाउस एंड 12th हाउस एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होते हैं। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंसेस, सेकेंड हाउस पैसे को होल्ड करो। हम्म। 10th हाउस वर्किंग फील्ड, 4th हाउस कंफर्टनेस, घर में रहो सुकून से जियो। हम्म। है ना। तो एक दूसरे के हम्म। सामने काउंटर अगला लगाएंगे ना, 9th एंड 5th हाउस। हम्म। हम्म। है ना। हम्म। तो कहीं ना कहीं आपके जो विजन है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे सैटर्न और ये, मतलब किसी न किसी वजह से, अरे या आपका कॉन्फिडेंस लूज कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे आप विजन से थोड़ा सा पीछे हटेंगे। जी। जो स्ट्रांग रहेगा वो जीतेगा। स्ट्रांग कौन दिख रहा है? सैटर्न। क्यों? क्योंकि रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट प्लैनेट्स आर मोर देन पावरफुल, मतलब वेरी मोर, मतलब रेड। बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है जी। अच्छा। क्लियर हम्म। है। डिस्ट्रैक्ट होगा नहीं जी। होगा इस टाइम पे। ठीक है। जी सर। अब इतना हम्म। हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। जी। है ना। ठीक है। हम्म। हाँ, एक और क्वेश्चन था, फादर का सपोर्ट रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। हम्म। सर कह सकते हैं रहेगा, क्योंकि अगर हम क्यों? को क्यों कह सकते रहेगा, ये बताइए। सर अभी तो हमने ये मूव किया है अपने, मतलब ये असेंडेंट तो हम लोग फादर का ही देख रहे हैं, तो अर्गला लगा रहा है एक साइड, नहीं 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 जुपिटर नहीं, है एक ऐसा साइड सैटर्न। नहीं 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 नहीं। आप ये जो चार्ट है ना, इसी के हिसाब से आप देखिए, कैप्रिकॉर्न के हिसाब से, ठीक है। असेंडेंट इसी को बनाइए ना। तो सर ओके। भैया हम बाहर जाके क्लास लेते हैं। बहुत खुशी मिलेगा। तो वहां पे ये क्या बोल रहे हैं अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, आवाज ठीक है। जी सर। हाँ जी। हाँ जी। तो क्या है कि हाँ, तो हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ। तो फादर का सपोर्ट होगा नहीं होगा, मेन क्वेश्चन इस पे था ना। जी। ठीक है। तो फादर का सपोर्ट होगा नहीं होगा, हाँ काली जी क्या तो कह रहे थे। काजल काली जी से आप इसका कुछ, देखिए थर्ड हाउस में बीवी है। नहीं नहीं, काली जी कुछ कह रहे थे, उसके हम लोग आते हैं ना पहले, क्या कह रहे थे। हम्म। सर मैं तो वैसे जनरल बोल रही थी कि हम असेंडेंट से अगर देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं असेंडेंट पे तो जुपिटर और सैटर्न का अर्गला लगता, अगर मतलब अगर ये नॉर्मल चार्ट हम लोग असेंडेंट से देखते तो। आप ये कैप्रिकॉर्न तो देखें, हम अभी। नहीं नहीं, हम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग बनाएंगे हम्म। असेंडेंट, ओके। ठीक है। और बाकी चीजें हम्म। वहां पे ठीक है, ये लोग कॉन्टेक्ट ओके। है। अब जो मुद्दे के बच्चे हैं कि यहाँ पे उसके फादर का सपोर्ट होगा नहीं होगा। फादर के लिए हम लोग किसको देखेंगे, उस बच्चे के लिए जो फादर होगा वो होगा सन। ठीक है। सन। सन कहाँ का रूलर है? सर सन इज द 8th रूलर हाउस ऑफ का। एट्थ एंड अब मजे की बात सॉरी बताओ। 11th में बैठ। ठीक है। 11th में बैठा है। बिना थोड़ा शर्माए हुए, ठीक है, आराम से बताइए। हम्म। 8th हाउस का रूलर इज इन द 11th हाउस, और 11th हाउस मजे की बात है कि 11th हाउस इन द बाधक स्थान और दिस। हम्म। 11th वादक है। अगर 8th हाउस का रूलर बाधक स्थान पे जाके पहुंचेगा, ठीक है, हम्म। उसके फादर को, उसके फादर बहुत सारी चीजों को सपोर्ट करेंगे नहीं, बहुत सारी चीजों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाधक स्थान का रूलर, सॉरी, 8th हाउस का रूलर बाधक स्थान पे होता वादक है। स्थान पे है। 8th हम्म। हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? बहुत सारे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल। टेंशन कह सकते हैं, ऑब्स्टिकल, बहुत सारे स्ट्रेस, ऑब्स्टेकल दे सकते हैं, टेंशन, स्ट्रेस। ऑब्स्टिकल। ठीक है। हम्म। 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 क्लियर है। ये बच्चा जाना जी। अच्छा छोटा सा स्टोरी बताते हैं, है ना, उसका आप लोग बताइए क्या होता है। ठीक है। ये बच्चा जाना चाहता था कहीं बाहर पढ़ने के लिए, सेटलमेंट के लिए, या हम्म। लॉकडाउन लगा तो अब सबको पता है 2 साल से कोई कहीं किसी गली में घूमा नहीं, है ना। ठीक है। हम्म। होता है हम्म। ना। जैसे एक तो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कल्चरल, कल्चरल क्या उसको बोलते हैं, मतलब हम लोग दुष्टता करते हैं बेसिकली, तकलीफ देते हैं लोगों को। जैसे बहुत सारी फीमेल्स हैं, वो घर में रहती हैं, खाना बनाती हैं, और उनका पूरा जीवन वैसे ही चला जाता है। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है। तो क्या है कि हम्म, हाँ, तो एज्यूम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसी को आजादी नहीं दे रहे हैं, घूम नहीं रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, तो इंसान थोड़ा डिप्रेशन टाइप का, एंजाइटी फील होगा ना उसको, एक ही रूम में पैक है, एक ही घर में पैक है, होगा नहीं जी। होगा। ठीक है। हम्म। तो अगर ऐसा होगा इन केस, ठीक है, और वो बच्चा हम्म। जो एक्चुअल स्टोरी है हम लोग तो जानते हैं, जो इस पर्टिकुलर
जानते हैं, ठीक है। तो वो बच्चा जब बाहर जाना चाहेगा तो उसके फादर नहीं जाने देना चाहते हैं, ठीक है। क्या रीजन हो सकता है, क्यों नहीं जाने देना चाह रहे होंगे उसके फादर? सर फाइनेंशियल, क्योंकि 8 हाउस कनेक्टेड है बादकस्तान से। और बाधा का स्थान कनेक्शन तो कहीं ना कहीं बहुत सारा फियर, बहुत सारा उनको मतलब इस तरह का इंट्यूशन या कुछ भी ऐसा आता होगा कि थोड़ा डर लगना या फिर कुछ भी ऐसा। ये होता है कॉन्फिडेंस हम्म होता है। हाँ, जो होगा हम्म देखेंगे, है ना। आराम से घूमो, ठीक है। हम्म ये चीज है, एक होता है कि नहीं बाधक है बहुत, तो कहीं कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता होगा कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आएगा, फिर क्या करेंगे, या फिर बहुत तरह की चीजें हैं। कनेक्ट हो हम्म सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है सर। अच्छा अच्छा। हो सकता है। वेरी गुड। हम्म, अब मजे की बात है, अब मजे की बात ये है कि कैप्रिकॉर्न के अंतर दशा, कैप्रिकॉर्न के बाद किसका दशा चलेगा? सेजिटेरियस का। अच्छा। अब बताइए। हाँ, तो तो ये जो है, सेजिटेरियस को अटेंडेंट बना दीजिएगा। नहीं ऐसे ऐसा थोड़ी होता है। सेजिटेरियस का असेंडेंट नहीं बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? कि जो दशा चल रहा है वो चल रहा है ना उनके साथ, ठीक है। हम्म हम्म तो हाँ, तो उनके फादर का जो जो दशा चल रहा है वो तो चल रहा है ना, दशा, ठीक है। बच्चा तो सेकंड चाइल्ड है ना, तो सेकंड चाइल्ड तो सेवन, तो सिंपल असेंडेंट तो ही रहेगा। अब हम्म एक्वेरियस का जो टाइम आएगा वो आएगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है। हम्म क्या क्या हम्म। सिचुएशन, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? बच्चे का अफेयर हो सकता है। वाह, बहुत बढ़िया। अफेयर के लिए कौन सा सर हाउस देखते हैं? कैसे?